दोस्तों, अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदने वाला है। ये करके भारत रूस को इतनी बड़ी मदद दे रहा है जिसे रूस कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन कहीं इससे भारत अमेरिका को नाराज न कर दे, क्योंकि दोस्तों पहले से ही इस रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत का साथ ना मिलने पर अमेरिका खफा है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के नाराज होने का डर भारत को क्यों है। तो दोस्तों, आप किसी भी एक्सपर्ट की सुनिए तो उनके हिसाब से भारत केवल अमेरिका के साथ से चीन को पीछे कर सकता है, और अगर अमेरिका ही नाराज हो गया तो ये भारत के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। आपको बता दें कि इतना जोखिम लेकर भारत ने तय किया कि वो रूस से सस्ता क्रूड खरीदने की तैयारी कर रहा है। रुपए और रूबल से कच्चा तेल खरीदने के लिए डील की गई। आइए दोस्तों, जानते हैं कि भारत को रूस का साथ देना कितना महंगा पड़ने वाला है और ये रूस से तेल खरीदकर भारत को कितना फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रूस की मदद करने से भारत को फायदा भी होगा। दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। भारत को इसका फायदा हो सकता है। भारत रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो भारत इस डील के काफी करीब पहुंच चुका है। इस डील के तहत भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अब यूक्रेन संकट के बाद दुनिया में कच्चे तेल की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया है। साथ ही रूस सस्ते में कच्चा तेल बेचने को मजबूर है। इन सब के बीच भारत सरकार चाहती है कि यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का असर उस पर ना हो। इस डील के मुताबिक भारत को कच्चा तेल देने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रूस की होगी। रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के लिए ये एक बड़ी अड़चन रही है। अगर ये सौदा परवान चढ़ता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि भारत के अपने पुराने दोस्त रूस के साथ कारोबार के दरवाजे खुले रहेंगे। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस अकेला पड़ चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह के पाबंदियां लगाई हुई है। रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी भारी कमी आएगी। हालांकि रूस से अभी जितना कच्चा तेल मांगने के लिए बात चल रही है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। ये भारत में एक दिन की खपत के करीब है। देश में रोजाना 45 लाख बैरल तेल की खपत होती है। सूत्रों ने कहा कि अगर डील हुई तो रूस से कच्चा तेल अगले कुछ महीनों में भारत पहुंच जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि रूस के किस तरह का कच्चा तेल मंगाया जा रहा है और ये कौन से बंदरगाह पर पहुंचेगा। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि रूस ने भारत को सस्ते में कच्चा तेल देने की पेशकश की है और भारत इस पर विचार कर रहा है। हालांकि इसका भुगतान कैसे होगा, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। सरकार को अभी इस पर काम करना है। सरकार ये सौदा रुपए रूबल में करने पर विचार कर रही है। इसका भुगतान ऐसे भारतीय बैंकों के जरिए हो सकता है जिनकी पश्चिमी देशों में शाखाएं नहीं हैं। साथ ही कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। भारत में अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच 36 लाख टन तेल का आयात किया, जो उसके कुल आयात का 2% है। इस दौरान भारत का कुल आयात 17.6 करोड़ टन रहा था। रूस से तेल के आयात में शिपिंग सबसे बड़ी समस्या है। रूस से निर्यात होने वाले कच्चे तेल में यूराल और सोकोल प्रमुख हैं। यूराल तेल का निर्यात ब्लैक सी के बंदरगाह नोवोरोसियास्क से होता है। ये लंबा समुद्री रास्ता है जिससे लागत बढ़ जाती है। यूक्रेन में चल रही लड़ाई से इंश्योरेंस और वॉर रिस्क प्रीमियम की लागत भी बढ़ा दी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आखिरी बार दिवाली के दिन बदलाव हुआ था। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के करीब थी। रूस यूक्रेन लड़ाई के कारण हाल ही में ये $139 तक पहुंच गया है। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल आने की आशंका है। हालांकि अब कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के नीचे आ चुकी है। अब रूस से कच्चे तेल के आयात से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आ सकती है। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद पुराना मित्र देश है। इसी के चलते भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर यूएन में रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं अमेरिका को भी रूस से भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि भारत रूसी तेल पर छूट खरीदकर प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इस डील के तय होते ही भारतीय करेंसी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रह सकते हैं। दरअसल तेल की डील से पहले अमेरिका ने कहा था कि किसी भी देश को हमारा संदेश यही है कि हमने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं और अनुशंसित किया है उनका पालन करें। हालांकि उन्होंने कहा था कि कच्चे तेल की रूसी पेशकश को स्वीकार करना भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
दरअसल दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल की मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दरों के मुकाबले रूस से भारी छूट पर 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। आईओसी ने मई डिलीवरी के लिए यूराल्स क्रूड को दिनांकित ब्रेड की तुलना में 20 से $25 प्रति बैरल की छूट पर खरीदा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने भारत और अन्य बड़े आयातकों को रियायती कीमतों पर तेल और अन्य वस्तुओं की पेशकश शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का सिर्फ 1.3% ही रूस से खरीदता है। आईओसी ने अपनी शर्तों के आधार पर रूस से कच्चा तेल खरीदा। इसमें तेल बेचने वाली कंपनी द्वारा भारतीय तट तक कच्चे तेल की आपूर्ति शामिल है। ये शर्त माल ढुलाई और बीमा की व्यवस्था के प्रतिबंध के कारण होने वाली किसी भी जटिलता से बचने के लिए रखी गई। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात से ही पूरा करता है। दरअसल भारत सस्ती दरों पर कच्चे तेल की खरीद कर ऊर्जा बिल में कमी लाना चाहता है। सरकार ने राज्यसभा में कहा था कि गैर पारंपरिक आपूर्तिकर्ता से ईंधन खरीदने के लिए आवश्यक बीमा और माल ढुलाई जैसे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही रियायती कीमतों पर कच्चे तेल को बेचने के रूस के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद से ही मॉस्को सस्ते दामों पर तेल और धातुओं का आयात करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका इरादा इसके जरिए प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि रूस से भारत जल्द ही सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने वाला है। माना जा रहा है कि रूस से भारत 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीदारी कर सकता है। रूस ने खुद भारत को सस्ता तेल बेचने का ऑफर दिया, जिस पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। रूस ने भारत को कच्चे तेल बेचने के दौरान शिपिंग और बीमा खर्चा की भी जिम्मेदारी खुद लेने का ऑफर दिया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।